नमस्कार। राहुल सर के हम सफ़र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लद्दाख भ्रमण की योजना बना रहे हैं तो निश्चित रूप से अपनी यात्रा कार्यक्रम में नुब्रा घाटी को ज़रूर शामिल किया होगा, अन्यथा आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। नुब्रा घाटी में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है, जो अपने बागीचों, प्राकृतिक दृश्यों, बैक्ट्रियन ऊंटों और मठों के लिए जग प्रसिद्ध है। नुब्रा घाटी जम्मू और कश्मीर का सबसे ऊपरी भाग है। यह लेह से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इस घाटी तक पहुंचने का आम रास्ता खरदुंगला पास से होकर गुजरता है। लद्दाखी में नुब्रा का मतलब होता है पश्चिमी। इस प्रकार यह नाम पश्चिमी घाटी को संबोधित करता है। इसे मूल रूप से लडुम्रा कहा जाता था, जिसका अर्थ है फूलों की घाटी। श्योक और नुब्रा नदियों के घुमावदार पाट चौड़ी और सपाट नुब्रा घाटी में फैले हुए हैं। दूर से देखने पर घाटी सूखी और बंजर सी लगती है। हालांकि इस घाटी में प्रमुख उपजाऊ भूमि शामिल है, जिससे इस घाटी को लद्दाख का गुलिस्तान भी कहा जाता है। नुब्रा घाटी में भ्रमण के लिए मार्च से सितंबर के बीच का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। यहाँ मार्च से मई तक सुखद ग्रीष्मकाल रहता है, जब सूरज चमकता है और दिन के तापमान को गर्म रखता है। यहाँ का अलौकिक सौंदर्य जुलाई से सितंबर के महीनों में सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है। फिर सुहानी शरद ऋतु आपको निश्चल प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद प्रदान करती है। सितंबर से अक्टूबर तक नुब्रा घाटी में ठंड बढ़ जाती है। अक्टूबर के बाद खरदुंगला पास अक्सर अत्यधिक बर्फबारी या बारिश के कारण बंद हो जाता है। इसके बाद से लद्दाख के समूचे क्षेत्र में अत्यधिक ठंडी जलवायु का अनुभव होता है और असहनीय परिस्थितियों के साथ सर्दियां बेहद कठोर हो जाती हैं। बर्फ से लिपटी हिमालय पर्वतमाला से घिरी नुब्रा घाटी तिब्बत और कश्मीर के बीच स्थित है। घाटी के दृश्य सौम्य और मनमोहक हैं। सर्दियों के दौरान पूरी घाटी में चारों ओर चंद्रमा की छटा बिखरी हुई दिखाई पड़ती है, जिस वजह से इसे मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नुब्रा घाटी की केवल नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता ही पर्यटकों को आकर्षित नहीं करती। यह घाटी मुख्य रूप से प्राचीन बौद्ध संस्कृति का केंद्र रही है और यहाँ आज भी बौद्ध शिक्षा के कई केंद्र मौजूद हैं। एंसा, दीक्षित और हंडर में प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं। नुब्रा के अधिकांश भाग में बहुसंख्यक बौद्ध हैं, जो स्थानीय नुब्रा बोली या स्कट भाषा बोलते हैं। नुब्रा के पश्चिमी छोर पर नियंत्रण रेखा के पास के निवासी बाल्टी बोलते हैं और शिया सूफिया और नूर बख्शिया मुसलमान हैं। प्राचीन रेशम मार्ग पर एक प्रमुख पड़ाव नुब्रा अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पश्मीना ऊन से बने ऊनी वस्त्रों और बागवानी फसलों का प्रमुख व्यापार केंद्र है। स्थानीय लोग सेब, अखरोट, खुबानी, बादाम,
जैसे फल और गेहूं, जौ आदि जैसी मुख्य फसलें पैदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में मिड बजट रेंज के गेस्ट हाउस हैं। गेस्ट हाउस कैंपिंग के लिए टेंट भी प्रदान करते हैं। सुमूर में सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ डिलक्स शिविर हैं। हंडर में अच्छे होटल भी हैं। होटल और गेस्ट हाउस भारतीय, चीनी, कॉन्टिनेंटल और यूरोपीय भोजन परोसते हैं। विदेशी नागरिकों को नुब्रा की यात्रा के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट डीसी कार्यालय लेह से प्राप्त करना होता है। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय नागरिकों को भी यहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है। पहाड़ी ऊंचाई की बीमारी अधिकतर 3000 मीटर से ऊपर बिना रुके निरंतर यात्रा करने के कारण होती है, जिसमें शरीर को कम ऑक्सीजन और हवा के दबाव में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसके लक्षणों में सिरदर्द, उल्टी, नींद न आना और सुस्ती शामिल है और इसको अनदेखा करने पर फेफड़ों में पानी आने से स्थिति गंभीर हो सकती है। इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज तुरंत कम ऊंचाई पर लौट आना है और आराम ना मिलने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन यदि आप में ये लक्षण बिल्कुल हल्के हैं तो आप उस ऊंचाई पर पूरा आराम होने तक रुके रहें और फिर आगे बढ़ें। परेशानी से बचे रहने के लिए दिन में ऊंचा जाओ और शाम को नीचे लौटकर आराम करो के नियम का पालन करें। लेह पहुंचने के बाद नुब्रा घाटी आपकी लद्दाख यात्रा के वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के अनुकूलन कार्यक्रम के लिए एक आदर्श स्थान है। लेह से खरदुंगला की अधिक ऊंचाई पर जाना और फिर नुब्रा घाटी की कम ऊंचाई पर आकर आराम करना अनुकूलन में काफ़ी मदद करता है। इस प्रकार शानदार परिदृश्यों के अलावा नुब्रा घाटी का अनुकूलन के संबंध में एक बहुत ही प्रभावशाली पहलू ये भी है, जो अंततः आपकी यात्रा को और अधिक सफल बनाने में मदद करेगा। बिस्किट और हुंडर के बीच का ठंडा रेगिस्तान पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है, जहां एक ओर रेत के टीले और दूसरी तरफ पहाड़ दिखेंगे जो आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देंगे। यहाँ आपको 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट मिलेंगे जो नुब्रा घाटी के विशेष आकर्षणों में से एक हैं। नुब्रा घाटी के शीर्ष पर्यटन स्थलों में ऊंट सफारी का आनंद लेते हुए सुंदर दृश्यों के दर्शन करना यहाँ की सबसे पसंदीदा गतिविधि में गिना जाता है। भारत के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले ऊँटों से अलग 2 कुबड़ वाला ऊँट 17वीं शताब्दी के दौरान पड़ोसी तिब्बती क्षेत्र से लद्दाख आया था। भारत में लद्दाख के अलावा ये अनोखा ऊँट मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। जब लद्दाख मध्य एशिया के साथ प्राचीन व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, बैक्ट्रियन ऊंट परिवहन का मुख्य साधन थे और प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में महत्व के प्रतीक रहे हैं। बैक्ट्रियन ऊंट
नुब्रा घाटी के हुंडर गांव में अब अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। नुब्रा घाटी का एक और खूबसूरत पहलू यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, जो पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ अपने रंगीन परिधानों का प्रदर्शन करते हैं। कई प्रकार के नृत्यों में से अधिकांश धीमे, सरल और इत्मीनान के साथ किए जाने वाले होते हैं। इन्हें ड्रम और ओबो की धुन पर पूरे सामंजस्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। धार्मिक त्योहारों, विवाह समारोह, सांस्कृतिक उत्सवों और फसल के मौसम में यह प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। कुछ नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें पोमी रत्सेस कहते हैं, जबकि पुरुष बुत्से रत्सेस करते हैं। यहाँ हमारी शाम और अधिक आनंदमय हो गई जब नृत्य करने वाले कलाकारों ने हमें अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। नुब्रा घाटी के अपार प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का विशेष आकर्षण होता है, जो आपको सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त है। नुब्रा घाटी का भ्रमण अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है, जिसमें बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों को चूमते बादल, चांदी से चमकते रेगिस्तान में 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों की सवारी और पारंपरिक लोक नृत्यों और गीतों का आनंद शामिल है। उम्मीद करता हूँ राहुल सर के हमसफ़र के अंतर्गत नुब्रा घाटी पर ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले किसी सफ़र पर। बने रहें राहुल सर के हमसफ़र। नमस्कार।